एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है अपने पिछले व्लॉग्स में भी, और इससे काफी दिनों के बाद भी मैंने आप लोगों को अपडेट करा कि मैं कहाँ बिजी हूँ। बहुत सारे अपडेट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, घर से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड, और हमारे फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड, इनफैक्ट हमारे काम से रिलेटेड, बच्चों के स्कूल से रिलेटेड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं सोचती हूँ कि मैं एक साथ कवर कर लूंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाती हूँ, मुझसे भी कभी कभी चूक हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि कहीं चूक हो गई है तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है। हम सभी इंसान हैं, हमसे कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं। पर बात सिर्फ इतनी पड़ती है कि कुछ लोग अपनी गलतियों से सीख जाते हैं और कुछ बार बार गलतियां करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझसे जो गलती हो गई है मैं बार बार रिपीट ना करूँ, क्योंकि एक बार गलती करने वाले को भूला कहा जाता है, बार बार गलती करने वाले को बेवकूफ कहा जाता है। और मैं अपने आप को भूला कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी इंस्टेड ऑफ बेवकूफ। इसीलिए तो चलिए, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अपडेट्स हमारी लाइफ से रिलेटेड। मेरा नाम गौरी है और मैं यूएसए में अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे हमारी डेली लाइफस्टाइल, डेली रूटीन्स, हमारे कोई नई जगहों को हम एक्सप्लोर करते हैं, वो हमारे इंडियन अमेरिकन फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, और हमारे कुछ नए हॉल्स होते हैं या कुछ नई चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नई जगहों पे जाते हैं या कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, उसे अनबॉक्सिंग करना, उसके बारे में जानना, उसे एक्सप्लोर करना, चाहे नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी जगह से रिलेटेड हो। और हाँ, हम कितनी बार बीमार भी पड़ जाते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बच्चों के रूटीन्स, मेरे रूटीन्स, बच्चों के डैडी की रूटीन्स। तो ठीक वैसे ही आप लोगों के साथ अपने प्यारे प्यारे सी लाइफस्टाइल शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे इस चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ फैमिली ब्लॉग्स। काफी सारे लोग हमें दूर दूर से देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई पास में आ जाइए, करीब आ जाइए, और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर कर लिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप कमेंट करते हैं, मुझसे कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो नथिंग इज फ्री। आपको एक छोटी सी कीमत देनी होगी, कीमत ज्यादा बड़ी नहीं है। आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, साथ में एक बेल आइकॉन है, उस पर हिट करना है। जब भी मैं अपने वीडियोस डालूंगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, और आप लोग डेली बेसिस पे हमें फॉलो कर सकते हैं कि हमारे घर में, हमारी लाइफ में, हमारे परिवार में क्या क्या चल रहा है। तो चलिए, आप लोगों के साथ ये प्यारी प्यारी सी चीज बातें शेयर करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि खुद का काम तो बराबर करते नहीं है, खुद की चीजों की टेक केयर करते नहीं है, या यूं कह लो कि खुद के गिरेबान में वो झांक के देखते तक नहीं है। लेकिन जब किसी पे उंगली उठानी हो, किसी के ऊपर दोषारोपण करना हो, किसी की कुछ गलतियां निकालनी हो, किसी को बेइज्जत करना हो या किसी का अपमान करना हो, किसी के साथ अपशब्द बोलना हो, किसी को हल्का या नीचा दिखाना हो, तो भाई वो खुद खड़े हो जाते हैं और इस कदर सीना तान के, अपनी छाती चौड़ी करके, इस कदर आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपका अपमान बार बार करते हैं, जिसकी कोई हद ही नहीं है। इस तरीके से आपको परेशान करते हैं, छोटे छोटे ताने मार के, छोटे छोटे कमेंट्स करके, टॉन्टिंग करके, XYZ हरकतें करके। आजकल तो व्हाट्सएप में भी एक नया तरीका चालू हो गया है कि 10 कमेंट्स होंगे, 10 एक साथ होंगे, लेकिन उसमें से कोई एक जना, एक बंदा पीछे से खड़ा होके किसी एक का कमेंट लाइक करेगा, बाकी 9 को बुरा लगेगा। या फिर यूँ कह लो कि वो जब किसी एक को नीचा दिखाना होता है, बाकी सबके कमेंट्स को थैंक यू कहेगा, लेकिन सिर्फ उसे छोड़ देगा। ये ऐसी बेवकूफियां, ऐसी नौटंकीबाजी, या फिर यूँ कहो कि ऐसा नीचा दिखाने वाला जो काम होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गिनती चुनती के गंदे घटिया लोग ही कर सकते हैं। सच में ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ, मैं भी इन्हीं समाज के बीच, इन्हीं इंसानों के बीच में एक साधारण सी आम जनता, आम इंसान हूँ। मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी हरकतें होती हैं, जब मेरा भी मन भारी हो जाता है और मुझे लगता है कि मैं ये बातें किससे शेयर करूँ।
पहले के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जब लोगों के पास टाइम हुआ करता था, लोग एक-दूसरे से बातें करते थे, अपनी बातों को शेयर करके मन हल्का करते थे। आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। मैं गायब तो नहीं कहूँगी, खत्म हो चुकी हैं और ये मेरे ख्याल से अब ये वापस आने वाली भी नहीं है। कहने की बात अलग है कि भाई एक टाइम के बाद इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये चीज़ें बंद हो जाएँगी। भाई मुझे आज के जो हालात हैं, आज की जो सिचुएशन है, उसको देख के तो लगता है कि आगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और भी ज़्यादा लोग प्राइवेटली जीना शुरू कर देंगे, किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते। आजकल तो किसी का इन्विटेशन हो या किसी के मरण का कोई समाचार हो, वो सारा का सारा व्हाट्सएप पे दे दिया जाता है और उसी के थ्रू आप आरएसवीपी यानी कि आंसर कर देते हो तुरंत के तुरंत कि भई हाँ या ना नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, या फिर शायद मैं थोड़ा सोच के या देख के बताती हूँ कुछ हालात को इधर-उधर करके, मे बी वाला सिस्टम। पर मैं आपको बता दूँ मेरा भी मन भारी होता है, मुझे भी कितनी बार बुरा लगता है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और अकेले में बैठ के कितनी बार मन हल्का करने के लिए खुद रोती हूँ, सिसकती हूँ, मन हल्का करती हूँ। मुझे भी लगता है। कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, हम सबके अंदर कहीं न कहीं मर्द वाली फीलिंग आ जाती है क्योंकि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। तो मैं आपको बता दूँ हम औरतें हैं, हमें भी बुरा लगता है, हम चाहे कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाएँ पर इमोशनली हम बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती हैं। हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ज़रा सा कुछ हुआ नहीं, हमारा मन दुखी हो जाता है और हम रोने लगते हैं। हम कितना ही अपने आप को कड़क क्यों ना बना लें, हमारा मन ही ऐसा है जहाँ एक अंदर से एक ममता जाग ही जाती है, अंदर से एक नॉर्मल नरमाईपंती आ ही जाती है और हमें लगता है कि चलो जाने दो, बातों को बुलाओ। ये सोच के हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं और ईश्वर का साथ ढूंढते हैं। और मैं आपको बता दूं, ईश्वर का साथ, ईश्वर का विश्वास, ईश्वर में जो मेरा विश्वास है ना वो तो इतना अटूट है कि मुझे तुरंत ही उन चीजों के आंसर्स भी मिल जाते हैं और मैं अपने आप को काम डाउन कर बैठती हूँ। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए, अपने दुख को छुपाने के लिए मैं अक्सर इस तरीके से चश्मा पहन लेती हूँ। भाई हर चश्मा पहनने वाला स्टाइल नहीं मारता, कितनी बार वो अपने गमों को भी छुपाता है, अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करता है। तो हर बार ये ना सोचे कि भाई जो चश्मा पहन रहा है वो अपनी स्टाइल में जी रहा है। स्टाइल के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपना गम और अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करता है। सच में ये प्यारे प्यारे से मोटिवेशन नोट्स ही हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिलहाल टाइम हो रखा था जब मैं आप लोगों के साथ क्लिप में जहाँ पे रो रही हूँ वहां पे से मैं थोड़ा आगे बढ़ी। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। ज्यादा से ज्यादा आपको रोना आता है तो कितनी देर, 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा, उससे ज्यादा कोई इंसान नहीं रो सकता। जैसे जैसे समय बीतता है थोड़ा ही हिम्मत आती जाती है और थोड़ी स्ट्रांगनेस फीलिंग आती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा सा रोना कम करके अपने आप पे कंट्रोल पाना चाहिए। और कहते हैं ना भागवत जी ने लिखा है जिसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया भाई उसको कोई नहीं हरा सकता। चाहे हंसने का हो, रोने का हो, खुशियों का हो, गम का हो, चाहे आंसू बहाने का हो या गुस्सा करने का हो, पर मैं आपको बता दूं हमेशा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए प्रैक्टिकल और रियलिटी बेसिस पे देखा जाए तो मुझे मेरे घर के काम तो करने ही है। इमोशंस अपनी जगह पे हैं, उन्हें जैसे तैसे समेटते हुए मैं अपने घर के काम कर रही हूँ। आज मन हुआ कि घी बना के रख देती हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में नवरात्रि भी आ रही है, इसीलिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये भले से ब्लॉग्स आपको बाद में मिले लेकिन मैंने बहुत सारी चीजों की तैयारी ऑलरेडी कर ली थी क्योंकि ऑफ कोर्स अब मेरा जो दुखों का पहाड़ है वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन माता रानी के लिए तो मैं हंसती खेलती एक लड़की हूँ, एक बालिका हूँ, उनके सामने एक बच्ची हूँ। इसीलिए भले से मैं माँ हूँ लेकिन माँ के लिए उनके सारे बच्चे बराबर होते हैं, चाहे उम्र कोई भी हो। इसीलिए मेरी माँ के आने की तैयारी तो मुझे करनी है। घी बना के रख दिया है। आदि और प्रिशा के स्कूल चल रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। सच में कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं खुद के वीडियोस देखती हूँ
तो ऐसा लगता है जैसे मैं आप लोगों को एक खत लिख रही हूँ और अपडेट कर रही हूँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। बात करने का तरीका, बताने का तरीका, अपने आप के कहने का तरीका, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हमें दूर दूर से देख रहे हैं और बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। आप लोग इसी तरीके से मुझे मिलते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे साथ कनेक्ट करिए, अपने कमेंट्स करिए, अपने ढेर सारे सवाल मुझसे पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी बहाने हम आपस में जुड़ेंगे और जब मेरा भी मन करेगा तो मैं भी आप लोगों के साथ काफी सारे क्वेश्चंस करूंगी, जैसे कि मैं अभी आपसे फिर क्वेश्चन करती हूँ। आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, क्या आपने हम लोगों को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करा? नहीं करा तो कर लीजिए। और हाँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये देखिए माता रानी का खूबसूरत चेहरा। हर साल मैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। जैसे जैसे सद्बुद्धि और सोच समझ बढ़ती है, वैसे वैसे माता रानी के आगमन की तैयारी भी खूबसूरत होती चली जाती है। तो चलिए, और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को कहाँ से देख रहे हैं मुझे जरूर 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 से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सारे वीडियोस को एक साथ रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, जय माता दी।